नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, जब भी रात को कोई बुरा सपना आता है या फिर सुनसान रास्तों में डर लगता है तो आप किस भगवान का नाम लेते हैं? और क्या आपको ये पता है कि कलयुग के देवता चिरंजीवी कौन हैं? और जिस देवता की पूजा हम इतने भक्तिभाव से करते हैं, आखिर यह किसके अवतार हैं? और इनका जन्म क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और मंगलवार और शनिवार का दिन इनकी पूजा के लिए विशेष क्यों माना जाता है? हनुमान जी की पूजा करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और महिलाओं को हनुमान जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए? और इसी के साथ क्या आप यह भी जानते हैं कि आखिर क्यों हनुमान जी आज भी अमर हैं? तो क्या कभी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर गए हैं? और कहीं आप भी तो हनुमान जी को अपना इष्ट देव नहीं मानते? क्या आप भी ये चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें? तो कैसा रहेगा अगर हम आपको ऐसा अचूक उपाय बता दें जो मंगलवार के दिन आपको करना है। केवल एक ये चीज़ मंगलवार को हनुमान मंदिर से लेकर चुपचाप आपको लेकर आ जाना है। लेकर आने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करने का विधान बताया गया है। और जब बात होती है कलयुग के देवता की तो हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो चिरंजीवी हैं और जिन्हें माता सीता ने 8 सिद्धियां और 9 निधियां और उपचर अमर होने का वरदान दिया था। इसी वजह से हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें आप कलयुग में भी आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा भी कर सकते हैं। और जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वो उसकी रक्षा करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शिव पुराण या फिर रामायण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हनुमान जी साक्षात महादेव के अवतार हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो राक्षसों का ध्यान भंग करने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था। महादेव विष्णु जी के मोहिनी अवतार पर रस की तरह उन्मुक्त हो गए थे कि उनका वीर्यपात होने लगा था। तब सप्त ऋषियों ने ये देखा तो उन्होंने महादेव को वीर्य को एक पत्ते पर सुरक्षित समेट लिया और वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान में से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया और उसी गर्भ से पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी को पवन पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता अंजनी के कान में से गर्भ में वीर्य स्थापित करने का काम पवन देव ने ही किया था और महादेव के वीर्य उत्पन्न होने के कारण से ये महादेव के अंश अवतार भी माने जाते हैं। पवन पुत्र हनुमान का जन्म श्री राम की सेवा करने के लिए हुआ था और माता सीता ने इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जिस कारण आज भी कलयुग में जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ गुप्त रूप से हनुमान जी भी विराजमान होते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। चैत्र शुक्ल की पूर्णमासी तिथि को मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन विशेष रूप से की जाती है और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि जब शनि देव ने अपने घमंड में चूर होकर हनुमान जी को ललकारा था, जब हनुमान जी श्री राम की तपस्या में लीन थे, उन्होंने बहुत देर तक शनि देव को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब शनि देव की उद्दंडता ने हद पार कर दी तब उन्होंने शनि देव को अपनी पूंछ में जकड़ लिया
और जब शनिदेव ने बहुत मिन्नतें की और सूर्य देव ने हनुमान जी से शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, तब हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, ये वचन लिया कि जो भक्त मेरी पूजा करेगा शनिदेव उस पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालेंगे। और इसी कारण शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचा जा सके। इसी के साथ दोस्तों कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो हम आपको बता देते हैं, जिन्हें करने से आप हनुमान जी की विशेष कृपा तो प्राप्त कर ही सकते हैं और साथ में हनुमान जी के मंदिर से एक गुप्त चीज़ लाकर अपने पास रख लेनी है, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों केवल एक ऐसा उपाय है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा और आपकी मनचाही जो भी वस्तु आप चाहते हैं आपका उस वस्तु पर आपका ही अधिकार होगा। लेकिन उसके लिए आपको शुद्ध मन से शुद्ध विचार और पूरी भक्ति के साथ हनुमान जी का स्मरण करना होगा। कई लोगों ने इस बात का आभास किया होगा कि जब भी उसके मन में किसी भी नकारात्मक शक्ति या बुरी शक्ति का डर होता है, फिर डर सताता है या फिर बुरे साए से डर लगता है, तो हनुमान चालीसा के पाठ करने से मात्र उनका डर दूर हो जाता है। तो अब सोच ही सकते हैं कि केवल हनुमान चालीसा में जब इतनी शक्ति है तो साक्षात हनुमान जी में कितनी शक्ति होगी। जो भी अपनी ज़िंदगी में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हों या फिर आपके जीवन में पितृदोष है या आपके घर के पितृ बिछड़ गए हैं, तो परिवार में कलह और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो आपको केवल एक उपाय करने हैं, जिसे करने से आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और उपाय आपको मंगलवार और शनिवार के दिन ही करना है। तो उपाय ये है कि तो आप मंगलवार या शनिवार के दिन सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर हनुमान जी की तस्वीर के सामने प्रतिज्ञा करें कि आप लगातार 21 या 11 मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे। दोस्तों सुंदरकांड रामायण के 7 कांड में से एक कांड है, जिसमें हनुमान जी की वीरता का चरित्र का वर्णन किया गया है। और भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं या जिस परिवार में भी सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान जी साक्षात रूप से उस परिवार की रक्षा करते हैं। तो आपको 11 या 21 मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चोला चढ़ाना होगा और घर में सुंदरकांड का पाठ करना होगा। ऐसा करने से आपकी सारी मुश्किलें आसानी से हल हो जाएंगी। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर से कौन सी गुप्त चीज़ उठाकर लानी है जो आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति कर देगी। तो दोस्तों मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी पर चढ़ा हुआ चोला आप एक डिब्बी में भरकर अपने घर पर ले आएं। दोस्तों ये चोला जो आप अपने घर में लेकर आए हैं, ये आपके लिए चमत्कार की तरह काम करेगा, क्योंकि आप साक्षात हनुमान जी को अपने घर लेकर आए हैं। अब माथे पर इस चोले का तिलक जरूर लगाएं। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ रहती है तो अपने घर में मुख्य दरवाजे पर इसी चोले से दोनों तरफ स्वास्तिक बना दें और हनुमान जी का नाम लेकर कहें कि आप मेरे घर परिवार की रक्षा करें। अगर आपको धन संबंधी परेशानियां हैं तो अपनी तिजोरी के बाहर हनुमान जी का नाम लेकर स्वास्तिक बना दें। और अगर आपकी दुकान अच्छे से नहीं चल रही है तो अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे पर भी आप इसी सिंदूर से हनुमान जी का नाम लेकर स्वास्तिक बनाएं और हनुमान जी से कहें कि ये काम अब आपको ही देखना है। आपको जो परिणाम मिलेंगे वह बहुत ही हैरान कर देंगे। और अगर इसे
वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो दोनों भौहों के बीच में जो चक्र होती है वो आज्ञा चक्र है। ये हमारे शरीर को, सभी चक्रों को कंट्रोल करता है। अगर आप हनुमान जी का चोला अपने दोनों भौहों के बीच में लगाएंगे तो ये आपको परमात्मा से जोड़ेगा। और अगर इसे वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो हमारे शरीर में जोड़ेगा और आपको ज़्यादा अच्छे से अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, क्योंकि आपका आज्ञा चक्र आपको नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कलयुग में हनुमान जी का डंका नहीं बजता। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उपाय बहुत ही आसान है। बस आपको श्रद्धा के साथ करने हैं। और महिलाएं भी हनुमान जी के भले ही ब्रह्मचारी हो, लेकिन छोटी कन्या उनकी बहनों की तरह हैं और बड़ी उनकी माताओं की तरह। वो माता और बहनें हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, परंतु महिलाओं को चोला चढ़ाने की अनुमति नहीं होती। तो ये थे वह उपाय जो बागेश्वर धाम सरकार ने अपने भक्तों को बताए थे हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।